टेबल जब नेचुरल टेंजेंट खोलेंगे उसमें ऊपर लिखा हुआ नेचुरल टेंजेंट। नेचुरल टेंजेंट खोलना हम एक बार सिखा देंगे, फिर हमारी जिम्मेदारी होगी जब जब डायरेक्शन निकालनी होगी आप हमें बताएंगे होमवर्क में। नेचुरल टेंजेंट टेबल खोल दीजिए। अब देखो जरा टेबल हम प्रारूप में आ रहे हैं। क्या प्रारूप है टेबल में? यहाँ पर शुरू में सबसे पहला कॉलम में लिखा हुआ डिग्री। डिग्री लिखा हुआ डिग्री, देखो डिग्री लिखा हुआ है डिग्री। उसके बाद यहाँ पर लिखे हुए हैं 0 मिनट, 6 मिनट, 12 मिनट, ऐसे चल रहा है 18 मिनट, 24 मिनट। चलिए हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए। ये 6 मिनट जो है कितने डिग्री के बराबर है? ये जो 6 मिनट है कल हमने आपको बताया होगा। हाँ 6 मिनट जो है 0.1 डिग्री के बराबर है। 12 मिनट 0.2 डिग्री के बराबर है। ठीक है। और देखो जरा क्या करना है, देखो ये डिग्री वाला, देखो डिग्री वाले में हाँ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे चल रहा है। और ये टोटल जाके यहाँ पे लास्ट में चलता जाएगा 4 डिग्री, ऐसे लास्ट में 90 डिग्री, 90 डिग्री टेबल है ये। बस ये प्रारूप है। इधर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो यहाँ पे मिनट में लिखा हुआ है, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो पहला कॉलम ये डिग्री वाला बना हुआ है। एक चीज़ और देखो लास्ट में देखो यहाँ पे लास्ट में मीन डिफरेंस लिखा हुआ है। मीन डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस में 4 या 5 कॉलम होंगे। मीन डिफरेंस में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 5 मिनट। ये मीन डिफरेंस 5 कॉलम बने हुए हैं। लास्ट में जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये और टेबल हमने आपको प्रारूप बताया। शुरुआत करते हैं। आप क्या करोगे, आपको टारगेट ये है। फिर एक बार आ जाओ, मेरा टारगेट है हम ढूंढेंगे इस पूरे टेबल में, सर्च करेंगे 0.7500। अब हम आपको ढूंढने तरीका समझा रहे हैं, सुनना सारे बच्चे। आपको यानी पूरे टेबल में क्या करना है, शुरुआत में ये 0 डिग्री वाला कॉलम देखो। पहला कॉलम यानी ये जो है 0 डिग्री वाला कॉलम है, और आपको ऊपर से नीचे चलना है, ऊपर से नीचे। आपको पूरी टेबल कहीं नहीं जाना, सिर्फ अपने आई जो है, अपने आप को मूव कराना है फ्रॉम एबव टू बिलो इन द कॉलम ऑफ 0 मिनट। 0 मिनट वाला कॉलम देखिए, 0 मिनट वाला। और आप लोग हमें खुद बताएंगे 0 मिनट वाले कॉलम में ये वाली नंबर देखो 0.7500। और ये ध्यान देना, अच्छी तरह ये ध्यान देना, ये मेरा टारगेट है 0.7500। इससे ज़्यादा नहीं जाना, इससे वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। और ये 0 मिनट वाले में आइए, ऊपर नीचे जाइए और कितने डिग्री पर हमें मिल रहा है। डिग्री 0 मिनट वाले कॉलम में ऊपर नीचे जाएगी और कितने डिग्री पर हमें ये यहाँ मिलेगा। 36 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, अच्छे। पहला आम तुमने सही बताया। 36 डिग्री पर तो क्या लिखा जरा, और 36 पे लिखा क्या है? 36, वेरी गुड, 0.7265, वेरी गुड। और 37 पे क्यों नहीं गए आप लोग? 37 वाला क्यों नहीं बोला? 7536 लिखा था, क्योंकि वो हमारे टारगेट से ज़्यादा है। वेरी गुड। वो आपको याद रहना कि हम टारगेट से ज़्यादा नहीं जाएंगे, मेरा जो लक्ष्य है उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब हमने डिग्री ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? डिग्री। हमने डिग्री ढूंढ लिया, 36 डिग्री मिला। अच्छा, अब देखो मेरा टारगेट ये था, हम इसके नियरेस्ट, हम इस करीब पहुँचने के लिए क्या करेंगे, इस डिग्री वाले कॉलम में, ये डिग्री वाला कॉलम जो है ना, इस कॉलम में अब आपने इस डिग्री वाले कॉलम में लेफ्ट से राइट जाएंगे। नाउ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी, और जब तक जाना धीरे 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 धीरे, जब तक हम इसके करीब नहीं पहुंच जाते। और एक बार फिर ध्यान देना कि हम इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और चलिए धीरे धीरे जाइए भाई, कौन से मिनट पर ऐसा हो रहा है कि हम करीब पहुंच जाएँ? 48 मिनट।
48 मिनट है ना, 48 मिनट में क्या लिखा जरा आओ, 48 मिनट लिखा क्या है? 7481. नहीं गलत बोल रहे हैं आप, पढ़ ही नहीं पा रहे। 7481 नहीं लिखा, लिखा है 0 पॉइंट, यानी ये अंडर स्टूड, ये आपको अपनी मर्जी से लगाना है। और क्या लिखा है? 0.7481 ये लिखा हुआ है 48 मिनट में। हाँ वेरी गुड। और ये 48 मिनट वाला कॉलम है, यहाँ लिखा हुआ 0.7481। तो अब हम पहुँचे, धीरे धीरे पहुँच गए हम लोग 36 डिग्री 48 मिनट पे पहुँच गए। ये लोग टेबल में पहुँचे, लेकिन मेरा टारगेट एक बार फिर आप, टारगेट इतना है मेरा, टारगेट क्या है मेरा? 0.7500. हाँ टारगेट था मेरा 0.7500 और हमने टेबल में बहुत इतनी मेहनत करी, अपना प्रयास किया, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। टारगेट ये है, नियरेस्ट अप्रोच वैल्यू ये है, नियरेस्ट अप्रोच वैल्यू, सुन रहे हैं सारे लोग? नियरेस्ट अप्रोच वैल्यू है ये 0.7481 और टारगेट वैल्यू है 0.7500। अच्छा बताओ जरा हमें, माक्रो MACR, माक्रो स्कोपिक डिफरेंस, इसे बोलते हैं हम माक्रो स्कोपिक डिफरेंस, माने मोटा मोटा अंतर। माक्रो स्कोपिक डिफरेंस में इतना माक्रो स्कोपिक डिफरेंस 7500 में। 0019. अरे बेटा मेरी बात सुनो, इसने अरे दुर्घटना से देर वाली टीचर को फॉलो करो, हमारी बात सुनो। हम अरे माक्रो ऑफ डिफरेंस 7500 7481 ये हो गया 9 और ये हो गया ये, बस कौन सा नंबर आ रहा है? नंबर बोलो नंबर। नहीं ये हम, अरे भाई मेरी बात सुनो, आप सीधा सीधा नहीं ये नहीं, आप हमने वहाँ माक्रो ऑफ डिफरेंस को आपको 0.0019 नहीं बोला। हाँ अब सही बोला। और हम क्या रहे हैं, हमने अब माक्रो ऑफ डिफरेंस में आओ, आपको मोटा 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 19 अंतर आ रहा है, मोटा मोटा इतने अंतर आ रहा है 19। अब ये 19, हाँ माक्रो ऑफ डिफरेंस मोटा मोटा जो अंतर है वो 19 अंतर आ रहा है। और ये 19 अंतर की भरपाई, ये 19 का जो अंतर आ रहा है इसकी हम लोग भरपाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस सुनना मत जानते, मीन डिफरेंस में 1 मिनट है, 2 मिनट है, 3 मिनट है, 4 मिनट है और 5 मिनट है। सारे बच्चे सुनना मत जानते मेरी बात, हम एक बार बताएंगे, बार बार नहीं बताएंगे। आज हम 15-20 मिनट का समय ले रहे हैं, यानी हम आगे बहुत सारे समय बचा लेंगे। तो एक बार सुन लिया करो, मोटा मोटा डिफरेंस क्या था, क्या आ रहे। पहले 0 मिनट डिग्री ढूंढना है, फिर टारगेट से ज़्यादा नहीं जाना, फिर मिनट तक पहुँचेंगे। ये आपका नियरेस्ट अप्रोच वैल्यू हो गई। टारगेट वैल्यू में मोटा मोटा डिफरेंस 19 आ गया। और ये 19 की जो भरपाई है ये हम लोग मीन डिफरेंस करेंगे। ध्यान तो सुनना, मीन डिफरेंस करेंगे और ये 19 नंबर ढूंढना है। अब मान लो कोई वैल्यू मान लो 21 है और इधर यानी 16-17 है, मान लो, अभी हम देखेंगे बाद में। 17 और 21 कौन सा लेना तुम्हें? 17. नहीं गलत 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 है ना। अब सुनो, जब मीन डिफरेंस में बात आएगी और जो माक्रो ऑफ डिफरेंस है उसमें हम भले ही ज़्यादा चले जाए, भले ही अब लिमिट क्रॉस कर जाए, मीन डिफरेंस में लिमिट क्रॉस कर सकते हो आप लोग, लेकिन नियरेस्ट डिफरेंस देखना। नियरेस्ट डिफरेंस 19 और 21 में डिफरेंस कितने का है? 2 का डिफरेंस है। 17-19 में डिफरेंस कितने का है? 17। हाँ ये 2 है, सॉरी को हमने एग्जाम्पल थोड़ा गलत लिया, हाथ को नीचे ही वाला लेंगे। चलो अब बताओ, यदि मान लो ये 16 होता, अब तो यहाँ 3 का डिफरेंस हो गया, इधर डिफरेंस 2 का हो गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम डिफरेंस करेंगे मीन डिफरेंस में, तो हम जो नियरेस्ट डिफरेंस है भले ही वो ज़्यादा हो, हम ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन
डिफरेंट मिनिमम हो। 19 और 21 में 2 का डिफरेंस है, 16 19 में 3 का डिफरेंस, और हम ये 21 वाला ले लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें 19 देखना है। अभी फ़िलहाल हमें 19 को ये मारूफ ऑफ डिफरेंस कहलाता है। ये डिफरेंस कहलाता है मारूफ ऑफ डिफरेंस, और इस डिफरेंस को हम लोग मीन डिफरेंस में देखेंगे। और चलो ज़रा उसी के सामने 36 डिग्री 48 मिनट के सामने वाले मीन डिफरेंस में आ जाएगी। 1 मिनट में क्या लिखा जरा, 36 डिग्री 48 मिनट, देखो ध्यान से टेबल चश्मा लगा के देखना जरा। 36 डिग्री 48 मिनट इसके सामने मीन डिफरेंस में आ जाएगी। 5 9 14 18 23, 5 9 14 18 23 ये नंबर डले हुए। आप बताओ इसमें कौन सा नंबर नियरेस्ट है 19 के? 18 कितने मिनट पर आया? 4 मिनट पर। 4 मिनट में ये अपनी एग्जैक्ट वैल्यू में 4 मिनट और जोड़ दो। 36 डिग्री 48 मिनट में ये मीन डिफरेंस जोड़ो, बताइए। 36 डिग्री 52 मिनट, ये आपका जवाब हो गया। नाउ इट्स योर आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब आप आ जाएगी। उम्मीद टेबल आपको समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो मेरे एक बार हवाला लगवा देंगे। चलिए 36 डिग्री 52 मिनट हमने बड़ी मेहनत से निकाल पाए। और देखो यहाँ पे सवाल चल रहा है, tan बीटा बराबर 0.7500 अब फिल ऑफ फ्रॉम द टेबल, ऐसे इट इज ऑब्जर्व्ड, हमने ऑब्जर्व किया फ्रॉम टेबल ऑफ नेचुरल टेंजेंट, फ्रॉम द टेबल ऑफ नेचुरल टेंजेंट, पूरा लिखना, इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टेबल ऑफ द नेचुरल टेंजेंट। नेचुरल टेंजेंट के टेबल से हम देख रहे हैं, बताइए क्या देख रहे हैं? tan बीटा बराबर tan, बोलिए 36 डिग्री, ये हाइफन का निशान लगाइए, 52 मिनट। सारे बच्चे ले लीजिए। tan बीटा बराबर क्या हो गया? tan बीटा बराबर हो गया tan यानी 36 डिग्री 52 मिनट। और चलिए बीटा की वैल्यू क्या होगी? 36 डिग्री 52 मिनट, ठीक है। ले लीजिए सारे बच्चे, ये रहा इट्स माई आंसर। फिर एक बार देखिए जरा ध्यान से, ये डायरेक्शनल मैप था हमारा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ए यानी फोर्स इधर लग रहा था, ए यानी फोर्स इधर लग रहा था, है ना। F1 वेक्टर मान लिया हमने से, इसे F2 वेक्टर मान लिया। पैरेललोग्राम लॉ से हमने से पैरेललोग्राम बना लिया, और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये डायगोनल में आ रहा है। आपका ये बीटा जो बना हुआ है ये नॉर्थ के साथ हमने एज्यूम किया, नॉर्थ के साथ में। सारे बच्चे देखना, ये जो रिजल्टेंट है जरा, और ये रिजल्टेंट हमारा जो बना हुआ है, ये जो रिजल्टेंट दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है डायरेक्शनल मैप में। और डायरेक्शनल मैप में ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये रिजल्टेंट फोर्स सेकंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में है। और ये बीटा जो बना हुआ है ये वेस्ट के साथ में बना हुआ है या नॉर्थ के साथ में बना हुआ है? नॉर्थ के साथ में, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी बात है। अब हम जब बोलते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, वो उल्टा बोलते हैं। जैसे ये नॉर्थ के साथ में बना हुआ है, उसको डायरेक्शन को कैसे बोला जाए? और वेस्ट की ओर झुका हुआ वेस्ट की ओर डायरेक्शन नॉर्थ के साथ आ रहे, और नॉर्थ के साथ बना हुआ है, डायरेक्शन बीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। इधर वेस्ट लिखा हुआ है, वो हम इसे नॉर्थ और वेस्ट नहीं बोलेंगे, हम इसे वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब जिसके साथ एंगल बना हुआ है उसको छोड़कर जो दूसरा यानी जिसकी ओर झुका हुआ लैंड है उसको बोलेंगे। चलो मान लीजिए अगर यही सवाल होता और ये एंगल इधर होता, बीटा इधर, तो हम इसे कैसे बोलते, नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलते। हाँ ये सीखो, यही को सीखना हमें। हाँ उसे नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलते। लेकिन अभी फ़िलहाल इस न्यूमेरिकल में हमने बीटा इधर से माना हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें सीखना, आप जितना डायरेक्शन निकालने में मास्टर बनते जाओगे नहीं आपको अच्छा लगेगा। और अगर ये चीज़ें नहीं सीखोगे धीरे धीरे और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो बार बार प्रयास करो, परसेवरेंस लगातार लगे रहना है, स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है। ये भी नहीं आ रहा ये भी छोड़ दो, वो भी नहीं आ रहा वो भी छोड़ो, आप कुछ नहीं रहा सब छोड़ दो। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाएगी। चौथा नंबर डालिए और देखिए चौथे नंबर में आज हम आपके डायरेक्शन खुद आपसे निकलवाएंगे होमवर्क। और डायरेक्शन नहीं आती और फिर बहुत समस्या होंगी और फिर आपने 5 6 हमारी कोचिंग में आ जाना, हम आमने सामने डायरेक्शन बता देंगे। चौथा नंबर प्रश्न नंबर 4 को जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। ये लिखा हुआ है एड ए वेलोसिटी ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड ईस्टवर्ड टू ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड एंड कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विद द ईस्ट। बिल्कुल वही सवाल है। चलो फिर भी अरे आपको देंगे हम लेट शुरू में लेट सिंबल बनाने होते हैं ना। एड ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर, तो ये V1 है, V1 मैग्नीट्यूड V1 30 मीटर पर सेकेंड कॉमा कर दो ड्यू, इधर की ओर है ईस्ट की ओर है, ड्यू ईस्टवर्ड है टू द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर। इसे मान लो V2 मैग्नीट्यूड है 40 मीटर। जरा इसकी डायरेक्शन में आइए आप लोग। व्हाट इज द डायरेक्शन, नॉर्थवर्ड, ड्यू नॉर्थ कर दिए, ड्यू नॉर्थ, ये नॉर्थवर्ड है, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद द ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत सरल है, हमने आपको पहले भी बताया था। आप पहले ये बताओ, ये अंडरस्टूड डाटा में ये बताओ एंगल कितना है, एंगल बिटवीन, एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री ले लो, 90 डिग्री, वेरी गुड। अब लो मैग्नीट्यूड, अंडर द मैग्नीट्यूड, अंडर कर दीजिए और लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी V बराबर अंडर रूट, बोलिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ V1 इंटू V2 कॉस ऑफ थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ 90 है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। हाँ फार्मूले को पूरा ले लीजिए, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस 90। चलिए फिर आइए V इक्वल टू अंडर रूट V1 स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर प्लस नहीं V2 स्क्वायर 40 का होल स्क्वायर, आगे की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो V इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 900 प्लस नहीं 16 1600। चलिए बताइए आंसर, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 2500। व्हाट द वैल्यू, वेलोसिटी V बराबर 50 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कोई टेंशन, ज़्यादा टेंशन नहीं। मैग्नीट्यूड के सवाल आ जाए भगवान से प्रार्थना करो 10-10 नंबर के और हम पास हो जाए, 4 सवाल आ जाए 40 नंबर मिल जाए। डायरेक्शन की बात कर लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए डायरेक्शन, अलर्ट हो जाओ डायरेक्शन। और अभी आप ये लोग टेबल देखेंगे, पहले हम भूमिका बना दे डायरेक्शन। अब ना भी अलर्ट, हमें अलर्ट हो जाना है। डायरेक्शन बताने के लिए जब एंगल 90 है, ये भी ध्यान देना, हम डायरेक्शनल मैप में बना देंगे। 30 और 40 याद रखना, ईस्ट में है और नॉर्थ में है। एक ने ईस्ट में है और एक नॉर्थ में है।
और देखो हमने अपनी तरफ से पहले और डायरेक्शनल मैप डॉट डॉट बनाओगे, डॉट 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 डॉट, इधर डॉट 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 डॉट, ये इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। इस तरह हमने डायरेक्शनल मैप बना लिया। ये एक प्लेन में लाई करेंगे, चारों डायरेक्शन आपस में पॉजिटिव 90 एंगल बना रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। पहला वाला वेलोसिटी ईस्ट में हमने अंदाज से ये बना लिया 30 मीटर। नॉर्थ में ये मान लो अंदाज से थोड़ा बड़ा कर दो, 40 मीटर वाला बड़ा कर दो। अब हम तो वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं और वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। ये हो गया V1 वेक्टर, ये हो गया नॉर्थ वाला जो है, ये हो गया V2 वेक्टर। इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा लॉ लगाया जाए बोलो, ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। क्योंकि वजह पैरेललोग्राम लॉ इसलिए लगाएंगे बेटा क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए डायरेक्शनल मैप में, और जब डायरेक्शनल मैप के ऊपर सुपर इम्पोज करके वेक्टर डायग्राम बनाते हो एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए, इसलिए हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। चलिए लगा दीजिए, पैरेललोग्राम बना लीजिए, लीजिए। और ये ऊपर वाली जो लाइन बनी है ये वर्चुअल लाइन, ये इसकी लंबाई जो है V1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, और ये वाली जो लाइन है इसकी लेंथ जो है V2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। है रिजल्टेंट देखो ये है डायगोनल, दिस डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट, ये डायगोनल हमें रिजल्टेंट दे देगा। रिजल्टेंट यानी वेक्टर की डायरेक्शन ये दे रहा है, V वेक्टर मान लो। बनाइए फिगर, उम्मीद है बना लिया होगा। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अच्छा अब मेरा अब सवाल पढ़िए और हमें आइए ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें ईस्ट के साथ निकालनी है, नॉर्थ के साथ निकालनी है। पढ़ लो, पढ़ो जरा। हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट विद ईस्ट, ईस्ट के साथ निकालनी। चलो ये मान लो अल्फा, ये अल्फा मान लो। तो लेट रिजल्टेंट वेलोसिटी makes an angle alpha with east। ले लीजिए, लेट रिजल्टेंट वेलोसिटी makes an angle alpha with east, और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करे, साइन अल्फा निकाले या कॉज अल्फा निकाले? हाँ टेन अल्फा, वेरी गुड। चलो ये सीख रहे, बड़ी बात है। तो देयर और अंदर लगाओ टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर एंगल सामने वाली ये आर्म, ये परपेंडिकुलर, इसका मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड की क्या है? V2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है मॉड्यूलो ऑफ V2 वेक्टर। लिख लीजिए मॉड्यूलो ऑफ V2 वेक्टर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलिए बेस कितना है? बेस मॉड्यूलो ऑफ V1 वेक्टर मतलब टेक ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर V2 अपॉन V1 निकालना है। ले लीजिए। तो यहाँ पर V2 की वैल्यू जरा पढ़ो, न्यूमेरिकल में क्या है? 40। ले लो टेन अल्फा बराबर 40 अपॉन 30। तो यही है 40 अपॉन 30, 4 अपॉन 3। अब आपको करना क्या है, देखो ध्यान से सुनो, टेबल देखनी है हमें, और टेबल देखने के लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो डेसिमल के बाद उसमें 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद 4 डिजिट हो। 1.3333। देखो यही है, सारे लोग आओ। टेन अल्फा बराबर 1.3333। अब आपको क्या करना है, अब आपको टारगेट मिल गया। अब आपको टेबल में ढूंढने के लिए टारगेट दे दिया हमने, टारगेट मिल गया 1.3333। क्या करते, पहले डिग्री ढूंढेंगे। सारे सुनो, स्टेप नंबर 1 में पहले डिग्री सर्च करेंगे। स्टेप नंबर 1 में डिग्री सर्च करेंगे, स्टेप 1 में डिग्री सर्च करेंगे।
स्टेप 2 में क्या सर्च करेंगे बताओ? मिनट। स्टेप 2 में हम लोग मिनट सर्च करेंगे, मिनट। स्टेप 3 में क्या देखना चाहेंगे बताइए? माक्रो ऑफ डिफरेंस, माक्रो ऑफ डिफरेंस। ये नोट कर लो, 3 स्टेप में हम अपना रिजल्ट निकाल देंगे। स्टेप 1 में डिग्री, स्टेप 2 में मिनट, स्टेप 3 में जो थोड़ा बहुत रह जाता वो माक्रो ऑफ डिफरेंस, मीन डिफरेंस देख लेंगे। और चलो पहले डिग्री ढूंढिए, पहले डिग्री पे आ जाइए। कितना बेटा? 53। चलो 53 डिग्री हो गया। और अब आ जाओ मिनट पे, आ जाओ मिनट पे। 8 मिनट जोड़ने के बाद 8 मिनट। अरे अभी इतनी जल्दी मत करो, पहले हमें मिनट आओ, जोड़ा जाड़ी बात करना। डिग्री हो गया, डिग्री के बाद मिनट बोलो, मिनट। 6 मिनट। चलो वेरी गुड। अब मेरा रोकना जरा थोड़ी देर। 53 डिग्री 6 मिनट में लिखा क्या है ये बताओ हमें? 53 डिग्री 6 मिनट में लिखा क्या है? 53 डिग्री, 6.6319। हाँ नहीं 53 डिग्री 6 मिनट में ये लिखा नहीं है। 53 डिग्री पर लिखा हुआ है 1.3270 लिखा है। नहीं हाँ 1.3319, हाँ 1.3319। सारे बच्चे देखो ये लिखा है। देखो हाँ देखो ऐसा होता है, ये 1 पॉइंट रिपीट नहीं करेगा, उसने 1 पॉइंट नहीं लिखा, आपको पढ़ के बोलना है। तो आप पढ़ना सीख लो। इसमें केवल 3319 लिखा है, तो आप इसको पूरा कैसे पढ़ेंगे? 1.3319। अब ये 1.3319 ये नियरेस्ट अप्रोच वैल्यू है, इसको कहते हैं नियरेस्ट अप्रोच वैल्यू। आप इससे बाहर नहीं जाना, जहाँ मेरा टारगेट से बाहर मर्यादा नहीं लाग दी। अब जरा आओ इस प्रॉब्लम में माक्रो ऑफ डिफरेंस कितना है? 14। वेरी गुड 14। ये 14 हम लोग मीन डिफरेंस में देखेंगे। और चलिए उससे आगे बढ़िए, उससे आगे बढ़िए, धीरे धीरे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आइए। आगे उसमें लिखा हुआ 8, 16, 25, 33, 47। 8, 16 और बोलो चल 25 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 33, 41। आप देखिए इस 14 माक्रो और डिफरेंस के करीब कौन सा है? 16। वेरी गुड। ये कितने मिनट पर है? 2 मिनट पर। इसमें 2 जोड़ लीजिए। 53 डिग्री 8 मिनट हो गया। 53 डिग्री 8 मिनट अंदर आ गया। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना, आप लोग मास्टर बन जाओगे। और इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द नेचुरल टेबल, इट इज ऑब्जर्व्ड, हमने ये ऑब्जर्व किया, कोई नकल नहीं हुआ। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल ऑफ नेचुरल टेंजेंट। नेचुरल टेंजेंट की टेबल से हम देख रहे हैं। और ये नई लाती tan अल्फा बराबर tan 50 डिग्री 53 डिग्री डैश कर दो 8 मिनट। tan अल्फा बराबर tan 50 डिग्री 8 मिनट। और चलिए फाइनल आंसर बोलिए, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 53 डिग्री 8 मिनट। ये अभी अधूरा आंसर है। हालत ये थी, एक वेक्टर ये बना है, एक वेक्टर ये बना है। ये पूरा पैरेललोग्राम कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? पहले क्वाड्रेंट में है या दूसरे में है? पहले में है। अल्फा मेरा ये है। अब आप तस्वीर देखो, पहले क्वाड्रेंट में ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन होती है। अल्फा ईस्ट के साथ बना हुआ है। इंग्लिश में अंग्रेजी में उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट? हाँ लिख लीजिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब आपको पूरे नंबर दे देगा एग्जामिनर। चलिए तो ये चीज़ें सीखो, पर डे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं डायरेक्शन आपने आ लिया करोगे। अब चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट नंबर। और ये 2 सवाल हमने डायरेक्शन लगवा दी। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? जल्दी बोलिए।
फिफ्थ नंबर सुनिए, टू वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं ऑफ द मैग्नीट्यूड 9 and 7 आर inclined to each other at a 60 degree. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, बहुत सरल। उसके बाद सुनिए, एट व्हाट एनी एंगल इज द रिजल्टेंट inclined टू द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9। सबसे पहले लेट अस कंसीडर, हमें मान लेना चाहिए ए वेक्टर को ए मान लो, ए वेक्टर को बी मान लो। ए आ जरा मैग्नीट्यूड और ए आ मैग्नीट्यूड, या ऐसे पूरा पूरा ले और लेट अस कंसीडर दिस कर दो, पूरा पूरा बोले मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसे मान लीजिए और डैश कर दो। लेट अस कंसीडर, प्रॉपरली सवाल लगाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डैश, इसका मतलब नहीं ये मॉडुलो ऑफ ए दिया हुआ सवाल में, और जरा अब ए कितना लिखा हुआ ये बता दीजिए। 9। अच्छा, कोई डायरेक्शन वगैरह दे रखी नहीं दे रखी? फिर वो मैग्नीट्यूड ऑफ नहीं बी वेक्टर, यानी कि डैश कर दो, यानी मॉडुलो ऑफ बी वेक्टर लिखा हुआ है, इसको आप बी भी लिख सकते हैं। बोलिए कितना लिखा हुआ है? 7। डायरेक्शन दिया नहीं दिया? इसमें भी डायरेक्शन नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर मालूम है इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना, एंगल, हाँ, और एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री लिख लो। अच्छा, जैसे हम समझा रहे हैं वैसे लिखते चले जाओ। ए और बी हमने मान लिया, ए वेक्टर ए एज्यूम कर लिया, ए वेक्टर बी एज्यूम कर लिया। चलिए, इन आर को मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, पूरा हेडिंग डाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ये लीजिए पूरा हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर डाल दिया। फार्मूला बना लीजिए, लो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लीजिए ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला बना लीजिए, अंडर रूट ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आर का फार्मूला। चलिए, आर बराबर अंडर रूट स्क्वायर रूट ए स्क्वायर 9 का होल स्क्वायर बोलिए 81 प्लस नहीं बी स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस ट्वाइस टाइम 2 ए 9 बी 7। जरा आते cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60, यहाँ सीधे सीधे ले लो 1/2। चलिए ले लो सारे लोग, और आइए आर का वैल्यू क्या आया, और सही बताना आपकी जिम्मेदारी है। आइए आर की कैलकुलेशन करिए। अंडर रूट के अंदर 193 बेटा है ना? हाँ 193 ओ अंडर रूट, जरा सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो। 14 और 190 से 14 से थोड़ा कम रह गया, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, अप्रोक्स में 13.9 ले लो बेटा। आर बराबर 13.9, आंसर देखो यही है, आर की वैल्यू 13.9 निकाल लो, और भगवान से प्रार्थना करो यही सवाल आ जाए 20 नंबर में, और हम लोग बहुत पास हो जाए। पढ़ाई बंद, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं हम लोग? तो हमको पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा तरीका हमने आपको बताया। आपको पास होना है, अच्छे नंबरों से क्लास में टॉप करना है, नंबर ही लाने हैं आपको, तो आपने इसी स्कूल टीचर से पढ़ लो जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है। वो 2 दिन पहले पेपर में सवाल बता देगा, आपको पूरे क्लास में कॉलेज में टॉप करवा देगा। चलिए डायरेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। डायरेक्शन हेडिंग डालो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट।
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डालिए हेडिंग, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पे अलर्ट हो जाओ, अलर्ट। अब पिछले सवालों में बड़ा सरल था, तो पिछले सवालों में पर्टिकुलर डायरेक्शन दी हुई थी और पर्टिकुलर डायरेक्शन दी थी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ऐसा लिखा हुआ था और एंगल भी 90 दिया था। यहाँ एंगल 90 है नहीं, यहाँ तो एंगल 60 दे रखा है, तो फिर हमें अपनी मर्जी से फिगर बनाना पड़ेगा। देखो सारे बच्चे एक कोई ऑर्बिटरी पॉइंट ले लीजिए, अपनी मर्जी से एक वेक्टर बना लीजिए, अप्रॉक्स वेक्टर ए वेक्टर बना लीजिए, कोई भी डायरेक्शन बना लीजिए। वो डायरेक्शन यहाँ नहीं दिया हुआ, कुछ भी उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ नहीं मालूम। अब क्या करें, ए वेक्टर और बना लीजिए उसी पॉइंट से। ये लीजिए, ये बी वेक्टर हो गया। अच्छा ये बताओ, वैसे ये दो वेक्टर जो दोनों एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए, इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा या बाहर होगा? रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ लगा दीजिए, पैरेललोग्राम लॉ। वी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम लॉ, वी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम। तो इनका रिजल्टेंट ए और बी के बीच में ए आएगा। ये लीजिए, यानी ये रिजल्टेंट हमने मान लिया। बनाइए जरा फिगर। अब प्रश्न क्या कह रहा है? डायरेक्शन इसके साथ आने, ए के साथ या बी के साथ? पढ़िए जरा फिगर, प्रश्न पढ़िए। एट व्हाट एनी एंगल इन द रिजल्टेंट इंक्लाइन टू द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 9। मैग्नीट्यूड 9 वाला वेक्टर कौन सा है? मैग्नीट्यूड 9 वाला वेक्टर ए वेक्टर है। तो लेट रिजल्टेंट वेक्टर आर, ऊपर वेक्टर दिखाना है, रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल, जो भी मर्जी हो, अल्फा बीटा जो भी मानना हो, मेक्स एन एंगल बीटा विद ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, विद ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, पूरा लिखना। लेट एनी रिजल्टेंट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल बीटा विद ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9, और मैग्नीट्यूड 9 वाला वेक्टर हमने ए वेक्टर कंसीडर किया हुआ है। तो फिगर में ये बना लीजिए, यहाँ पे ये बीटा और पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल और बना, पूरा एंगल 60 डिग्री है, थीटा। ये थीटा बराबर यहाँ 60 डिग्री ले लो। दोनों वेक्टर के बीच एंगल 60 डिग्री है और बीटा हमें निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम जिनका नाम लेंगे वही हमें फार्मूला आएगा। आप साइन निकालें या कॉस निकालें या टेन निकालें, क्या निकालना चाहेंगे? टेन निकालेंगे, टेन, वेरी गुड, टेन निकालेंगे। फिगर देखना, टेन ऑफ बीटा निकालेंगे। अभिषेक यादव, अभी अभिषेक यादव है, कोई अभिषेक यादव नहीं है? अभिषेक यादव आइए। अभिषेक यादव सेंट मैरी इंटर कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में जो रहते हैं। हेलो, अभी हम अटेंडेंस में चेक कर लेंगे। अभिषेक यादव बोल नहीं रहे। अभिषेक यादव सेंट मैरी इंटर कॉलेज। यस सर। हाँ, अब आइए टेन बीटा फार्मूला बोलिए। नहीं आ पा रहे, इसलिए बी अलर्ट रहिए। अब सुनो जरा ध्यान से, ये बीटा जो एंगल इसके साथ बनाया गया है, नहीं, अरे यार, बी वेक्टर पर ए वेक्टर तब होता जब 90 एंगल होता। अरे फिजिक्स इतनी सरल होती, आप यहाँ नहीं बैठे होते। 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ 60 डिग्री बना हुआ, ऐसे बी और ए बोल रहे हो। सुनो यहाँ पे ए के साथ एंगल बना हुआ बीटा, अभी इसे भूल जाएगी, ए वेक्टर को भूल जाएगी, बचा हुआ वेक्टर हो गया बी। टेन को हमने बचपन में सुना, टेन इज रियली साइन ऑन ऑफ, हमने साइन ऑफ लिख लिया। देखो समझो, मेमोरी में याद रखो, फार्मूले सब डिराइव करा दिए।
साइन और ऑफ होता है टेन, ये पूरा एंगल थीटा है, साइन ऑफ थीटा, ऑफ ऑफ थीटा। ए के साथ एंगल बीटा बना हुआ, ए को भूल जाएगी, बी को याद रखिए, बी साइन थीटा अपॉन बी ऑफ थीटा। और जिसे हम भूल गए थे, जिसको पल भर के लिए हम भूल गए थे, उसको डिनोमिनेटर में जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। और नाउ यू मेक द फार्मूला। चलिए आइए, फार्मूला क्या बना, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा और बी ऑफ थीटा प्लस ए। चलिए रहिए वैल्यू बी साइन थीटा, बी की वैल्यू क्या सवाल में, जल्दी बोलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 7 साइन ऑफ 60 अपॉन 7 ऑफ ऑफ 60 प्लस ए, ए की वैल्यू और 9। चलिए बताइए, कैलकुलेट करिए, आपकी जिम्मेदारी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, हाँ बोलिए 7 इंटू रूट यानी 3/2 एंड नाउ डिवीजन 7 इंटू 1/2 प्लस 9 10 बीटा। 7√3 अपॉन डिवीजन 7 प्लस 18 10 बीटा। एलसीएम कैंसिल कर दिए हमने। √3 की वैल्यू बोलिए, √3 की वैल्यू क्या होती है, हाँ बोलो बेटा, रूट 1.732 1.732। 18 और 7 जोड़िए नीचे डिनोमिनेटर में, 25 और ये 10 बीटा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे और देखना डेसिमल के बाद 4 डिजिट कैलकुलेट करना, डेसिमल के बाद 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कैलकुलेट करना बेटा। ये आपका होमवर्क दे रहे हैं हम। आप इसे डेसिमल के बाद 4 डिजिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर आप इन्हें टेबल देखेंगे। कर लोगे अब, बोलिए। हाँ, इसे डेसिमल के बाद 4 डिजिट कैलकुलेट कर लेना, और जब 4 डिजिट कैलकुलेट करने वाला डेसिमल के बाद फिर आप टेबल नेचुरल टेंजेंट खोलना। उसमें पहले स्टेप में डिग्री ढूंढना, दूसरे स्टेप में मिनट ढूंढना, तीसरे स्टेप में जो मार्क ऑफ डिफरेंस होगा उसको मीन डिफरेंस पता लगा लेना, उसे मेन वैल्यू में मिनट में जोड़ लेना। ये होमवर्क हो गया। हम यहाँ दे रहे हैं HOMB होमवर्क। ये पहला होमवर्क दे दिया आज हमने। चलिए ये पहला होमवर्क आप हमें से कैलकुलेट करके दिखा देना, ठीक है, ईमानदारी से। इतने डिजिट इतना वैल्यू आया, फिर टेबल से देखना। चलिए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट नंबर। बार बार हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल लें, 2 वेक्टर होगा। प्रश्न नंबर आ जाइए, 6वां नंबर देखिए। रिजल्टेंट हमें दे रखा है ऑफ 2 इक्वल यानी फोर्सेस, 2 इक्वल फोर्स और रिजल्टेंट एक्टिंग एट द राइट एंगल टू ईच अदर इज 1/4 डाइन। ये डाइन और डाइन जुड़ेल 4 यूनिट इसमें, हाँ 4 इज सीजीएस यूनिट है बेटा। डाइन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच यानी फोर्स, इक्वल फोर्स है बेटा, इक्वल फोर्स है। और लेट यानी F1 बराबर यानी F2 बराबर यानी F। फिर भी आगे लिख लो C। अच्छा, और इसके अलावा रिजल्टेंट कितना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट यानी फोर्स। चलो इसको सिंबल बदल दो, F डैश कर दो, F डैश। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स यहाँ लिखा हुआ है 1/4 डाइन, 1/4 डाइन, 1/4 डाइन। लिखिए जरा हमारे साथ। अच्छा, अब आप फार्मूला बना लीजिए। सिंस F डैश बराबर, फार्मूला बनाने के लिए तैयार रहिए, √F1²
प्लस यानी F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ यानी F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ये बना लो फार्मूला, ठीक है। आप बताइए इस न्यूमेरिकल में थीटा दिया या नहीं दिया? हियर थीटा अराउंड 90 डिग्री दिया है, राइट एंगल है, दोनों फोर्स आपस में राइट एंगल है, थीटा 90 डिग्री हो गया। चलिए ये वैल्यू देयर फोर निशान लगाइए, 1/4 बराबर अंडर रूट यानी एफ स्क्वायर प्लस यानी एफ स्क्वायर। ये लीजिए, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? cos 90 की वैल्यू बताओ। हाँ इसलिए आगे नहीं, हाँ बड़े हो गए थोड़े, आप थोड़े थोड़े बड़े होते जाओ। अच्छा अब आपकी उम्र कितनी होगी? आपकी उम्र हो गई नहीं अरे 15-16 साल नहीं हो गई, यही गलत बोल दिया फिर। अब आपने अरे 1 जून से हम पढ़ा रहे हैं और 1 जून है उम्र, देखो अपनी कितनी हो गई। हमारी उम्र 11th स्टैंडर्ड में जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने के लगभग कंप्लीट हो गए। अब आपकी उम्र नहीं 4 महीने हुई है अभी। अब आप 4 महीने बड़े हो गए, ग्रोथ ले लिए 4 मंथ इन फिजिक्स में आपकी उम्र 4 महीने हो पाई। अब देखो 4 महीने में थोड़ा बहुत हम फिजिक्स में सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, या वही पड़े हुए रेक्टिफिकेशन में। 1/4 ये अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर, ये हो गया 2f स्क्वायर। 1/4 बराबर f√2 यानी f की वैल्यू अब f बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 अपॉन √2। अच्छा √2 की वैल्यू याद होगी आपको। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 ले लीजिए। 1.414 ये और डेसिमल के बाद कितने डिजिट लगे? डेसिमल ये लगा हुआ है, इसके बाद 1 2 और 3 डिजिट लगे हुए, ऊपर हम 3 जीरो बढ़ा ले रहे। 3 जीरो बढ़ाने के बाद ये डेसिमल यहाँ से उड़ा दे रहे, हटा दो यहाँ से। ये वैल्यू और ये वैल्यू नाउ कैंसिल है। की वैल्यू और क्या हो गई? 1000। हाँ 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू, डायन इन द यूनिट 1000 चुड़ैल, 1000 डायन हो गई। ले लो बेटा। अब आंसर लिखिए 10 और इस तरह F1 बराबर F2 बराबर 1000 डायन। चलो ये तो सवाल थोड़ा राहत भरा था और सरल था, और भगवान से प्रार्थना करो ये सवाल पेपर में 35 नंबर में आ जाए। आज ही प्रार्थना कर लेना, प्रसाद बांटे तो 100 रुपये, 35 नंबर इसमें मिल जाएगी। अब सवाल और मिल जाए, चलो 70 में पास हो गए। इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है हमें? आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, फटाफट कोशिश करेंगे एक यानी वीडियो न्यूमेरिकल हम बना के डाल दें और न्यूमेरिकल और हो जाएंगे, और जैसे ही टाइम मिलेगा हम न्यूमेरिकल वीडियो बना के डाल देंगे। प्रश्न नंबर बोलो कौन सा है? 7 2 इक्वल वेलोसिटी हैव ए रिजल्टेंट ऑफ 3/2 टाइम द वैल्यू ऑफ आइदर वेलोसिटी। अच्छा फाइंड द एंगल बिटवीन देम। लेट V1 बराबर यानी V2 बराबर यानी V, आगे लो C। दोनों वेलोसिटी बराबर है, V मान लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी अब मैग्नीट्यूड बोलो, V डैश मान लो। V डैश बराबर ये बोल रहा है 3/2 टाइम ऑफ यानी आइदर वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी 3/2 टाइम ऑफ द आइदर वेलोसिटी, और एंगल यहाँ पूछ रहा है एंगल थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। लिख लीजिए। हो गया? चलिए फार्मूला बनाओ। लो वी नो नथिंग, आज लिख लो वी नो दैट। थोड़ा जो हाल अब मनवर के लिए वी नो दैट या वी नो नथिंग। नो वी नो दैट लिखेंगे अच्छा लगेगा, वी नो एट ऑल भी नहीं लिखेंगे, हमें कुछ आता है। कुछ लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी यानी वो पैदा हो जाता कन्फ्यूजन।
ये आई नो एट ऑल हम बहुत कुछ जानने लगते, जिसके मन में ये आ गया आई नो एट ऑल वो पढ़ ही नहीं सकता। आई नो एट ऑल नहीं पढ़ सकते आप। आई नो नथिंग ये भी नहीं बोल सकते हो, यार उम्र 4 महीने की हो गई। वी नो यानी नथिंग नहीं, वी नो एट ऑल नहीं, वी नो समथिंग समथिंग, वी नो दैट वी डैश यानी इक्वल टू अंडर रूट, बोलिए v1 स्क्वायर प्लस यानी v2 स्क्वायर प्लस यानी 2v1 इंटू v2 कॉस ऑफ थीटा। ये लीजिए, ठीक है, फार्मूला बना लीजिए। चलिए रखिए वैल्यू, v डैश की वैल्यू है 3/2v बराबर अंडर रूट के अंदर आ जाएगी v स्क्वायर प्लस यानी v स्क्वायर, फिर बोलिए प्लस यानी 2v स्क्वायर, तो v1 की वैल्यू भी v है और v2 की वैल्यू भी v है, और v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। नोट कर लो 3/2v। चलिए फिर आ जाओ अंडर रूट के अंदर, 2v स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा। इधर बोलो क्या है 3/2v। नोट करते जाइए बायोलॉजी वाले, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर दोनों स्क्वायर करने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ ऑन टेकिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 9v स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2v स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए v स्क्वायर है, v स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9/8 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 9/8 माइनस 1, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई, बोलिए 1/8। आज हमें पहली बार जिंदगी में नेचुरल कोसाइन देखना पड़ेगा, नेचुरल टेंजेंट नहीं देखना। अब हमें क्या देखना है, टेबल में क्या देखोगे आप, पहले आप इसे सॉल्व करो। कॉस थीटा बराबर 1/8 आ रहा, 1/8 को डेसिमल में सॉल्व करो जरा, डेसिमल में 0.125 लिखे या 0.1250 करें, बोलो। टेबल देखने के लिए क्या करें हम, 0.125 और 0। हाँ, कॉस थीटा बराबर 0.1250। आप टेबल कौन सी देखोगे, नेचुरल टेंजेंट वाली या नेचुरल साइन वाली या नेचुरल कोसाइन वाली? हाँ, और ये आपका होमवर्क हो गया HW, आपकी पूरी जिम्मेदारी है, ठीक है। 2 होमवर्क हमने दे दिए, दोनों होमवर्क हम टेबल देखने वाले दे रहे हैं। टेबल आप एक बार नेचुरल टेंजेंट वाली देखना पहले वाले होमवर्क में, और इस वाले होमवर्क में नेचुरल कोसाइन वाली देखना, ठीक है। आज नहीं रखते। हैव ए गुड डे। अटेंडेंस कोड आ दीजिए, अटेंडेंस मंडे है ना, मंडे है, और दिन आज कौन सा 5 है, और महीना कौन सा है 5 यानी डेट है, महीना अक्टूबर चल रहा 5/0, और मंडे पहले लो M5O, 3 डिजिट का कोड है। M माने मंडे, 5 तारीख है 5, और O माने मंथ अक्टूबर, और अटेंडेंस कोड भर दीजिए M5O, फिलअप कर दीजिए फटाफट।